So class 10th, we have this last topic is remaining in this chapter, that is the comparison between the electrovalent compounds and the covalent compounds, right? You should know it, and there are few specific points which you have to remember. The first point is the state आप समझते हैं ना कि किस physical state में रहे, whether they are in solid state, liquid state or in gaseous state. So electrovalent compounds, you should know, they are crystalline, right? Every one of you have seen NaCl in their home, right? So it's crystalline in nature, it's crystalline, and you know it, they are hard solids. आपने सबने घर में नमक देखा है ना, तो they are hard solids, right, at room temperature, right? So that is very important. And then थे, तो ये तो इनका स्टेट हो गया, ठीक है, ये सॉलिड्स हैं. फिर दूसरा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, इसमें क्या चीज़ होती है, एटम्स होते हैं, आयन्स होते हैं, क्या चीज़ होती है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आयन्स से बने होते हैं, एंड दे कंटेन्स मेटालिक एंड नॉन मेटालिक्स, ठीक है, मेटालिक नॉन मेटालिक आयन्स. लेट्स फोकस ऑन इट. क्या मैं कहना मांग रही हूँ, NaCl आपके पास एग्जाम्पल है, और NaCl जो है वो आपको देगा Na आयन्स प्लस Cl आयन्स, राइट. अगर Na प्लस आयन है तो किस कैटेगरी में आएगा, मेटालिक आयन में, और Cl माइनस है तो इट्स विल कम इन नॉन मेटालिक आयन. नाउ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट. सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आई हैव ऑलरेडी मैंशन यू अर्लियर कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, और एक वर्ड मैंने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बीन देयर बिटवीन द आयंस, right? So electrostatic force of attractions is there between these ions. These are the ions, so they make it this charge over here, so that you can understand कि ये जो बीच में force of attraction जो होता है वो इनके बीच में होता है, जिसकी वजह से these compound that is being formed are closely packed together, ठीक है. NaCl को आपने देखा है ना, कितना strong bond उसमें होता है, वो closely packed होते हैं, उसके ions जो होते हैं ये इसीलिए होते हैं because of this electrostatic force of attraction की वजह से, and they always form, because of it they form a crystalline hard solid. अब समझ में आया क्यों ये हार्ड थे, क्या रीज़न था, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ होल्डिंग दीज टू आयंस टुगेदर, and because of that they are closely packed together. Then the next point comes about your melting points and boiling points. That is also important. Melting point, boiling point इनका हाई होता है. हाई है तो क्यों है, अगेन देखो, अगर आपको NaCl के इस बॉन्ड को तोड़ना है ना, आप कह रहे हो कि आप इसको, ये आयंस जैसे ये NaCl ये था, आप चाहते हो कि अंदर जो हैं वो आयंस इस तरह से बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ यू वांट टू ब्रेक इट. अब आप इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ है ना हीट लगानी पड़ेगी, है ना, टू ब्रेक दिस बॉन्ड. सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू अप्लाई टू ब्रेक दिस फोर्स. तो आपका ये रीज़न हो जाता है कि टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर फोर्स, राइट. सो वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी इज़ बीन रिक्वायर्ड, ठीक है. तो आप हाई एनर्जी कह सकते हो, और यू कैन से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस electrostatic force of attraction, right. So the third point is good conductor of heat, and we'll focus on it, right. So they are good conductors. Then the next point is detailing reasoning is not given for it, and let's come to the conduction part. Conduction of electricity. So in solid state if you see, they are very bad conductors of electricity. So in non conductors, जैसे आप नमक जो यूज़ करते हैं, है ना, so that is a bad conductor of electricity in solid state, तो इसीलिए आप इसको non conductor कहेंगे, ठीक है. But in aqueous condition it is a good conductor of electricity. One more thing very important over here, the solid state में जो NaCl if you see, it's a non conductor, but हम जो घर में नमक यूज़ करते हैं दैट कंटेन सम अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो इन इट, एंड दे आर क्वाइट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो नेवर अप्लाई कि आपने उसी नमक में बिजली का तार लगा दिया एंड टेस्टिंग दैट वेदर इट इज़ इन कमिंग इन अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. सो प्लीज़ डोंट अप्लाई. बट दैट इज़ डेफिनेट कि लिक्विड कंडीशंस में होता है या मोल्टन स्टेट पे होता है या एक्वस का मतलब होता है कि जब आप जो NaCl है आप उसको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो एक्वस कंडीशन आती है. मोल्टन स्टेट होता है कि आपने उसको जब हीट करा तो वो मेल्ट हो जाए,
तो वो मोल्टन्स कंडीशन आती है। नाउ व्हाट हैपन, आपको मालूम है कि ये जो NaCl था ये आपके आयंस थे और ये दे वर बाउंडेड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये इन्हें कंबाइन करा रहता है और यूनाइट करा रहता है आयंस को, तो दैट्स वाई दे आर इन द फिक्स पोजीशन। आपने देखा है ना NaCl आप कभी भी देखेंगे वो अपनी जगह पे रखा होता है, ये तो नहीं होता कि उठ के कहीं और चले गए उसके एटम्स, बिकॉज दे आर इन द फिक्स पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर पुटिंग इट इन एक्वा सोल्यूशन, जैसे आपने इस NaCl को पानी में डाला तो ये जो फोर्स होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये वीक हो जाता है, तो दिस फोर्स इज बीन वीकेंड यू कैन से, ठीक है। तो ये वीक हो जाता है, जब ये वीक हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, वीक होगा तो टूटेगा, और जिसकी वजह से व्हाट हैपेंड, यू गेट द रिस्पेक्टिव आयंस, राइट। तो वी गेट ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर बीन देयर। तो वो ये जो आयंस जो होते हैं ये हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सोल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो रही है, कि सपोज करो ये इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो रही है तो ये कुछ ना कुछ तो इस सोल्यूशन में है, तो वो सोल्यूशन में क्या होंगे आपने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा, और ये होते हैं आयंस। सोल्यूशन के अंदर आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या है, पानी के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, आयंस मिल जाएंगे, और अब आप जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस थिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यही वजह होती है कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में भी दे हेल्प अस अ लॉट इन दिस केस, राइट। सो ये हमें ये मोल्टन स्टेट में आते हैं या एक्वस कंडीशन में दे गिव्स यू आयन, तो दे आर ईजिली अट्रैक्टेड विद टूवर्ड्स द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पता है ना। अब जैसे देखो ये पॉजिटिव है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये नेगेटिव है तो ये किसकी तरफ इलेक्ट्रोड होगा, ये आयन किस तरफ माइग्रेट करेगा या अट्रैक्ट होगा, ये आपका पॉजिटिव वाले की तरफ। पॉजिटिव कौन होगा, एनोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास, आपको याद रखना है, 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक होता है वन इज़ कैथोड एंड अदर इज़ एनोड, राइट। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास ये दोनों जो एक कलेक्टिव टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई है, दैट इज़ इलेक्ट्रोड्स। तो दिस इज़ अ इलेक्ट्रोड और ये कैथोड एंड एनोड। अब आपको समझ में आया, Na किसके पास जाएगा, नेगेटिव कौन है, कैथोड, तो Na इसके पास माइग्रेट कर जाएगा। एनोड क्या है, दिस इज़ पॉजिटिव, तो इट विल माइग्रेट टुवर्ड दिस साइड, एनोड। तो ये कैथोड की तरफ Na माइग्रेट करेगा और Cl जो है वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स इज सॉल्युबिलिटीज़। सो वी आर फोकसिंग ऑन द सॉल्युबिलिटीज़। आपको आपने घर में नमक यूज़ करा है, किसमें सॉल्युबल होता है, वाटर में। तो ऑल दीज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो उसको डिज़ोल्व करना थोड़ा सा उसमें मुश्किल होता है, ठीक है। द रीज़न इज़ व्हाट इज़ बिहाइंड दैट। अगर आप ये वाटर जो होता है, वाटर आप किस में देखेंगे, आपने हमने उस समय कोवेलेंट कंपाउंड्स व्हेन वी वर स्टडिंग, देन वी वर स्टडिंग अबाउट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर्स। तो वाटर इज़ व्हाट, इट वाज पोलर। तो वो वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, राइट। तो इसके पास ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और आपने क्लास 9th में पढ़ा है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पढ़ा है ना। सो वाई इट वाज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज इट हैज़ अ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, right. Water was a polar solvent and it has, because it has a high dielectric constant value, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो पाती थी, ये हमने सीखा था। और यही वजह होती है कि जो आप कुछ भी चीज़ वाटर के अंदर डालेंगे, जैसे आपने NaCl को सपोज़ करो आपने पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये वाटर है आपने डाला, तो वाटर बीइंग पोलर सॉल्वेंट इन नेचर एंड इट हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे ना, तो वो ब्रेक कर जाएंगे। क्यों ब्रेक कर पाए, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और ये वजह होती है कि वो आपका जैसे ही आप पानी में डालते हैं वो जो फोर्स होता है वो टूट जाता है और ये आपको रिस्पेक्टिव आयंस देते हैं। जबकि जब आप यही चीज़, यही NaCl आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दिया, सपोज़ करो आपने तेल में ही डाल दिया, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आएगा।
तो उसमें डाल दिया, तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बंधे हुए हैं तो वो वीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नॉन पोलर, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दे आर नॉट पोलर, दे आर नॉन पोलर। तो क्या होगा, ये जो फोर्स अंदर जिसके अंदर जिससे ये बंधे हुए हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विल बी अनेबल टू ब्रेक दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो वाई? बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैज़ लो dielectric constant. Are you getting my point? So this way you can tell about the solubilities in your electrovalent compounds. Now let's focus on about the covalent compounds. Covalent में थोड़ा सा ध्यान देना, जो electrovalent में पढ़ा उसका बिल्कुल उल्टा होगा. Now state they come in gas also, liquid also, as well as in solids also. हम आपको सारे एग्जाम्पल बता देंगे, आपने खुद पढ़े हैं. आपने ऑक्सीजन गैस पढ़ी, कोवेलेंट में ऑक्सीजन पढ़ा था, O2, H2 पढ़ा था, देवर कमिंग इन गैसियस स्टेट, ठीक है. लिक्विड आपने पढ़ा था वाटर, कोवेलेंट में वो आपका ये है, ठीक है. तो देर आर डिफरेंट केसेस. सॉलिड्स के केस में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये सॉफ्ट सॉलिड्स जो होते हैं उसमें आप कोवेलेंट कंपाउंड्स को है ना रख सकते हैं अपने सारे, ठीक है. शुगर आप खाते हैं ना, तो दैट विल कम इन योर कोवेलेंट कंपाउंड्स. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू एन आइडिया. अब इसमें क्या है, इसके जैसे ये तो स्टेट की बात होगी. अब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स जो होते हैं, मतलब किससे बने होते हैं भाई. वहाँ पे तो आपने देखा कि वो जो NaCl था वो आयन से बना हुआ था. यहाँ पे क्या है, ये किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट. दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. भाई H2 गैस है, क्या है उसमें, उस गैस के अंदर दे कंटेन्स लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट. नाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर अटैच बाय व्हाट? उधर तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आयंस अटैच, देखिए यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आयन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दीज आयंस वर कंबाइनिंग टुगेदर, है ना, इन द पर्टिकुलर कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे होता है वंडरवॉल्स फोर्स. वंडरवॉल्स फोर्सेस, ये फोर्सेस जो होते हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, और इनका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होता है. तो इसीलिए जैसे होता है ना कि गैसेस वगैरह आपने देखा ना, आप गैस का कंटेनर खोल दो तो गैस उड़ के बाहर चली जाती है. क्यों? ये कंबाइंडेड है थोड़ी देर के लिए, बिकॉज ऑफ वंडरवॉल फोर्स, जो कि बहुत वीक फोर्स होता है. और इसीलिए गैशियस मॉलिक्यूल्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा देर आप इकट्ठा उन्हें रख नहीं सकते हैं, वो उड़ जाते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. रिवर्स चलेगा सब कुछ, उधर हाई था यहाँ लो हो जाएगा, ठीक है. रीज़न क्या है? रीज़न फिर वही है कि बिकॉज दे हैव वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बीन देयर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. तो जब वीक आपके पास कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना. तो आपको उस वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यू नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट. सो दिस फोर्स विल बी ईजिली ब्रेक्ड, और आराम से आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा. देन कम्स योर कंडक्टिविटी ऑफ हीट, है ना, कंडक्शन ऑफ हीट we can see over here. So in conduction of heat they are bad conductors, they are also bad conductors, or they can say, you can say a non conductors, ठीक. conductors of heat is been there. Now next point regarding it about your this thing, conductivity of electricity. Third is conductivity of electricity. They are इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए, चाहे सॉलिड स्टेट हो, गैसियस स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो, दे आर नॉन कंडक्टर्स, राइट. सो दे आर नॉन कंडक्टर्स इन ऑल द स्टेट्स. आपने इसमें तीनों स्टेट पढ़ी है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बताए. तो जितने ये तीनों स्टेट्स होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स इन रीज़न बिहाइंड देम. क्या है इसके अंदर रीज़न? इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं. They contains the covalent compounds are made up of molecules. They are not made up of free ions. Free ions इसमें नहीं है, इसीलिए ये लोग नॉन कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन सॉलिबिलिटी, उल्टा चलेंगे. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. कुछ एग्जाम्पल हैं जो वाटर सॉल्युबल है. अब आप ये सोचे कि मैम ने अभी शुगर बताया, शुगर तो वाटर सॉल्युबल हो. तो एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री, दैट यू हैव टू टेक इट कीप इट इन योर माइंड, ठीक है. लेकिन आपको याद रखना है कि ये ज़्यादातर इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं. सो अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करें, सो आई हैव रिटन इनसॉल्युबल इन वाटर. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप ऑयल घर में यूज़ करते हैं,
उस ऑयल में आप पानी मिला दीजिए, क्या वाटर और ऑयल मतलब ऑयल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है? नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, इनसॉल्युबल पास लिख लीजिएगा, इट इज़ दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बहुत से आपके होते हैं, जैसे कि आप बेंजीन ले सकते हैं, अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, ये सब आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। फिर हम वही बात बता रहे हैं, वाटर क्या था? पोलर था। अभी पीछे पढ़ा है ना आपने, वाटर वॉज पोलर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? वो भी नॉन पोलर्स होते हैं। तो नॉन पोलर एक साथ मिल जाएंगे ना, आप कहाँ पोलर और नॉन पोलर्स को कर रहे हैं, जोड़ा बना रहे हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर ऑल्सो नॉन पोलर्स एंड जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं दे आर ऑल्सो नॉन पोलर्स, इसीलिए वो ईजिली डिज़ोल्व कर जाते हैं। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ वाटर के केस में डिज़ोल्व नहीं करते, लेकिन एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो वाटर सॉल्युबल्स होते हैं। सो दिस मच वी हैव कंप्लीटेड। इलेक्ट्रोलिसिस एक पॉइंट बचा है, उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे कैनॉट बी इलेक्ट्रोलाइज। ठीक है, क्योंकि आयंस नहीं देते। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि यू हैव टू कीप इट इन माइंड द कंपाउंड शुड कंटेन्स आयन। ये तो मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, आयंस तो देते ही नहीं है आपको, तो ये कहाँ से आपको इलेक्ट्रोलिसिस दे देंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है इसमें, कुछ कंपाउंड्स हैं, मैंने कहा ना केमिस्ट्री एक्सेप्शनल का खेल है। There are certain compounds which goes for electrolysis whether even though they are covalent compounds। जैसे हमने पढ़ा था जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड से, याद आ रहा है, HCl, वाटर, ये सब, तो ये सब जो होते हैं ये सब इलेक्ट्रोलिसिस में जा सकते हैं क्योंकि उनके पास चार्ज सेपरेशन हो रहा था पार्शियल। सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सो आई हैव रिटन ओवर हियर कि नॉर्मल कंडीशन में वो इलेक्ट्रोलाइज नहीं होते, लेकिन पोलर अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स में इन सोल्यूशन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना, इसमें एग्जांपल आपको मालूम है, पोलर में HCl आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ये जब सोल्यूशन कंडीशंस में होंगे, ठीक है, तो आप इसमें आपको आयंस मिल जाएंगे एंड दे कैन ईजिली गो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, इंटायर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। हमने इसमें हर तरह की बॉन्डिंग्स देख ली, आपने ये कंपैरिजन भी देख लिया। देखो ये जो कंपैरिजन वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू, इट कम्स इन रीजनिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हर एक टॉपिक में देखेंगे एक रीज़न लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑलवेज कम, दे विल नेवर डायरेक्टली आस्क यू कि गिव अ कंपैरिजन, दे विल आस्क यू अबाउट द रीजनिंग। सो वी हैव कवर अप with the chapter and all the topics are covered, and hopefully I believe that you have understand this chapter in a proper manner, है ना। So try to complete your work, learn the topics whatever I have mentioned you in the video, copy down the things, ट्राई टू सी अगेन एंड अगेन, 2-3 बार वीडियो को देखिए, ये नहीं सोचिए कि हम एक बार देख के हमें याद हो जाएगा, केमिस्ट्री इज़ नॉट लाइक दैट। सो एटलीस्ट आप 2 टाइम्स तो वीडियो को देखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द कॉन्सेप्ट। आई एम अगेन टेलिंग यू, इन क्लास 10th 9th 11th 12th योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। 10th is not like that कि from the back questions or from the middle of the book you can complete the your board paper. Paper is very logical, very analytical, and you have to understand that your concept should be clear. Once your concept is clear, any of the question can come, you can easily complete your work, and it is very scoring subject and students are getting good marks in chemistry. So please be very specific while studying your work or course.